हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचाएं ताकि सभी के लाइफ में आकर्षण का नियम जो है वो वर्क कर सके। क्या आपका मन में कभी यह प्रश्न आया है कि हमारा जीवन क्या है? इसका आसान सा उत्तर है कि आपके विचारों और स्वयं की कहानी को नियम के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और आपका जीवन। आपके जीवन में घटी हुई प्रत्येक घटना और उसके घटक आकर्षण के नियम का परिणाम होते हैं। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्वयं के लिए किस प्रकार की कहानी की कल्पना करते हैं, जिसमें आपके आनंद का स्तर और समाधान ऐसी कितनी ही बातों का समावेश होती है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी कहानी बदलनी पड़ेगी। हम आपको निश्चय पूर्वक कहते हैं कि यदि आप अपनी कहानी को बदल सके तो आपका जीवन बदलकर निश्चित ही सफलता का मापदंड बन जाएगा। शुरुआत में ये थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हो तो ये आपके रेगुलर जीवन में एक काम करना शुरू कर देता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा क्यों हुआ है कि हम सफलता से दूर क्यों हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी असफलता क्यों मिलती है? आप सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उससे जुड़े सभी विषयों का अध्ययन भी करते हैं, वास्तविकता रूप में दर्शाते भी हैं, किंतु फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। आप सही समय पर, सही जगह पर, सही तरह से काम करते हैं, फिर भी स्थिति में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। पहली बार जब आपके मन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई होगी तो आपने अपने गुरु या मार्गदर्शक से सफलता प्राप्त करने से संबंधित सभी नियम सीखे ही होंगे। आपके शिक्षक, पालक, मित्र आदि से आपको जो ज्ञान प्राप्त करता था वह आपने प्राप्त किया ही होगा। साथ ही उनके द्वारा बताए सभी सिद्धांत भी समझ ही आ गए होंगे। इस नियम में हमेशा समय की पाबंदी रखना, हमेशा सर्वोत्तम कार्य करना, मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रहना, ईमानदारी से कार्य करना, सर्वोत्तम काम करने की दिनचर्या, अपेक्षा से अधिक परिणाम देने के लिए प्रयत्नशील रहना, कष्ट किए बिना फल प्राप्ति नहीं होती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़नी है आदि। ऐसे कितने ही नियमों का समावेश होता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो यह आपके दिमाग को झकझोर कर रख देता है। इतना ही नहीं बल्कि आपको यह जानकर और अधिक दुख होता है कि जिन लोगों ने आपको यह नियम बताया वे भी अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल करने में असफल रहे। इसके विपरीत आपको कई ऐसे लोग मिले होंगे जो बिना इस नियम का पालन किए सफलता के शिखर पर पहुंच गए होंगे। यह सब देखकर आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर यह सब चल क्या रहा है? इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम असफल क्यों हो रहे हैं? आज आपने देखा होगा कि स्कूल से जो लोग निकाल दिए जाते थे वो भी आज करोड़पति बने हुए हैं। और यही नहीं, करोड़पति ही नहीं, उच्च शिक्षित लोग बेरोजगार हैं और वो कहीं ज्यादा हमसे एक अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। कुछ लोग अपने संपूर्ण जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी बचत नहीं होती है, तो उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि उनके अंत्य क्रिया के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो फिर इतनी मेहनत और कठिनाई आखिर कहाँ गई? अमीर लोगों को ऐसा क्या पता है जो उन्हें नहीं पता? सर्वोत्तम प्रयास भी पर्याप्त नहीं होते। जब लोग उन्हें ज्ञात सभी नियमों का पालन कर चुके होते हैं और ऐसा करके थकने के बावजूद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो उनका निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे वक्त हताश होने की बहुत संभावना होती है और जब ऐसा होता है तब वे स्वयं को, परिस्थिति को दोष देना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही वे अमीर और सफल लोगों को भी दोष देना शुरू कर देते हैं तथा अमीर ही और सफलता के निरर्थक होने की चर्चा भी चालू कर देते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इस परिस्थिति को मात दें, इसे जीतें,
इससे बाहर आने के लिए प्रयास करें। जब हम इस प्रकार की किसी की सफलता का निरर्थक ठहराते हैं, जब वास्तविक रूप से दो बातें होती है, एक तो हमें अपेक्षित सफलता और संपत्ति तो प्राप्त होती ही नहीं, बल्कि ईश्वर जो हमें खुशी और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने का अपना मूलभूत अधिकार भी हम गवा देते हैं। इस परिस्थिति में एक और गलती प्रमुखता से होने का अंदेशा यह होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा वहम होने लगता है कि उन्हें सफलता प्राप्त ना हो पाए। इसके लिए वह षड्यंत्र कर रहा है, कोई जानबूझकर उसकी ओर सफलता के बीच में आ रहा है, उसे सफलता नहीं मिल पाए, कोई ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। साथ ही उसे ऐसा भी लगने लगता है कि इन बंधनों से निकले बिना सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। पर आपको बता दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी भावना या विचार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको सफलता अर्जित करके दे सकता है, ना ही आपसे आपकी सफलता छीन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता उसके स्वयं पर निर्भर करती है। जो सुनिश्चित किया गया है उसके लिए आप पूरी तरीके से क्लियर रहें। अब वह समय आ गया है जब आप एक बार फिर अपने मूल स्वभाव और अस्तित्व के कारण अपना जीवन जी सकते हैं। आप अपेक्षित सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी प्रकार का तनाव या चिंता करने की जगह सिर्फ एक काम करें, कुछ अच्छी पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें। हमारे अंदर एक स्थायी दुनिया है जिसके कुछ नियम है और यह नियम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यह नियम आपको खुशी और आनंद प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। आपको सरल और रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रयोग हो सकते हैं उन नियमों को दर्शाता है। यह प्रकृति में आपके अंदर सफलता अर्जित करने का विचार उत्पन्न करवाने की क्षमता रखता है और प्राकृतिक शक्ति में आपको सफलता अर्जित करवाने की क्षमता प्रदान करता है। एक चीज हमेशा निश्चित करें कि सफलता अर्जित करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं तो हम उसी प्रकार से अपने कार्य को करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमारे बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है और अच्छी चीजें, अच्छी भावनाएं हमारी जिंदगी में आना शुरू कर देती हैं। अपनी सफलता की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करने के बजाय उन्हें दूसरों पर मढ़ना सहज और आसान होता है। तो आज से ध्यान रखें कि कभी भी अपनी परिस्थिति का दोष दूसरों को ना दें। जब आप यही करना शुरू करोगे, सफलता और असफलता का श्रेय दूसरों को ना देकर स्वयं को देना शुरू करोगे, तो आप अपने आप की खोज करना शुरू कर दोगे। यह कभी भी किसी के मन में यह भावना विकसित नहीं करेगा, बल्कि जो घटना घटित हो गई है या जो जाने अनजाने में हमारा अन्य के प्रति प्रतिद्वेष और गुस्से की भावना का निर्माण करती है, वह धीरे धीरे हमारे अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से हम उनको अंदर रखे हुए होते हैं, जिनका निकालना जरूरी होता है। हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने आप को कभी भी सफल होने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। सफलता चाहते हैं तो असफलता से दुखी नहीं होना है। आपने ये समझना है कि कोई मेरी बीमारी है जो धीरे धीरे अब कटना शुरू हो गई है। सफलता कोई एक दिन का कार्य नहीं होता, इसके लिए धीरे धीरे प्रयासरत रहना जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी इसके लिए बहुत एक विशेष प्रयोग है। अगर आप पेशेंस के साथ उस पर वर्क करते हो, चिंता मुक्त होकर उस पर कार्य करते हो, तो आप अपनी सफलता और आपके विचारों के बीच में ज्यादा लंबे समय तय नहीं करना होगा और आपको चीजें जल्दी से नियंत्रण में आती हुई नजर आएंगी और आपके अंदर जो कंट्रोल रूम है जो विफल हो चुका था वो कार्यरत होना शुरू हो जाएगा। पैसा के साथ साथ हमारी खुशी और दुख का मूल कारण क्या होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा ही सुख या दुख का मूल कारण है। यह धारणा पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन यह भी सच है कि पैसा आपके जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि हम विभिन्न कारणों से दिन में सैकड़ों बार पैसे के संपर्क में आते हैं, जिससे यह आभास होना स्वाभाविक है कि पैसा ही सुख और दुख का मूल कारण है। इसलिए आपके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ डालता है
कि धन यदि आपके नियंत्रित कर सकते हो तो आपको एक बड़ी जीत का समाधान अवश्य मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पैसा आपके जीवन का अभिन्न अंग है, और जब आप अपनी वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं तो अपने जीवन के अधिकांश समय आप सफलता की भावना के साथ जीते हैं। यदि आप प्रवाह के साथ बहने की बजाय स्वयं कुछ करने में रुचि रखते हैं, यदि आप अपने जीवन के सूत्र और जिम्मेदारी लेने में रुचि रखते हैं, यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के पीछे का कारण को विकसित करना चाहते हैं, तो हमारा मानना है कि यह किताब यह आपको बहुत ज्यादा आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगी। मेरे जीवन में घटनाएं घटित अपने ही आप से होती हैं, क्योंकि जो हम विचारों पर ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, जरूर से ज्यादा हम सोचते हैं, जो सुखद देने वाले पल है उनको भी हम दुख में कन्वर्ट कर देते हैं। तो समस्याएं और परिस्थिति का हम सामना जब नहीं करते हैं तो वही परिस्थिति और समस्याएं हमारे पास विकट रूप में आ जाती हैं। इसलिए हमें पक्का विश्वास करना चाहिए कि यह जीवन जो है वो हमें एक बार ही मिला है, जो मनुष्य रूप में है, और इसके अंदर अनंत इच्छाएं हैं, और आपका मन जो है वो इन इच्छाओं और आकांक्षाओं से जितना चाहे आपको धन दिलवा सकता है, बशर्ते आपके मन मस्तिष्क के अंदर एक सफल होने के लिए एक अच्छी सोच का विकास होना बहुत जरूरी है। जब वो आपके अंदर उत्साह और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो अनुभव है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है, और आपके मन में किसी प्रकार का भी कोई संदेह नहीं रहता है, और आप आंतरिक रूप से एक विश्वास जागृत कर पाते हैं। अपने अंदर ही आप क्षमता और शक्ति दोनों का उपयोग करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, अपनी असली आनंद को पा सकते हो। आपके जीवन की जो नई शुरुआत है वो एक निश्चित रूप से शुरुआत ही नहीं है, आप एक बहुत ही रचनात्मक और सक्षम व्यक्ति हैं जो सिर्फ एक नए शरीर में अवतरित हुए हैं। आप जानते हैं कि यह शरीर मुझे अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक नया मंच प्रदान करने जा रहा है। जीवन के शुरुआती दौर में आप इस नई दुनिया की भाषा में नहीं जानते हैं, आप स्वयं की बधाई देने वाले लोगों के शब्दों को भी नहीं समझ पाते, फिर भी आप अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों का आनंद ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इस दुनिया में आपका स्वागत करने वाले लोगों ने भी इस आनंद का स्वाद चखा है, लेकिन आप अब इसे खो दिया है। इसको वापस प्राप्त करने के लिए आपको उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, उसकी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, तभी आप किसी भी नियम के ऊपर पूर्ण रूप से कार्य कर पाओगे, और कोई भी किया गया प्रयोग आपका कारगर सिद्ध होगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसका रूप अलग होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके शब्दों में और उसके कार्यों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और यही हमारा जो सार्वभौमिक अस्तित्व में विश्वास है कि बच्चा जब छोटा होता है और उसके बाद पूर्ण रूप से एक मन बड़ा होता है तो उसकी बचपन की जो आदतें होती हैं उसमें और बड़े होने की आदतों में काफी लंबा अंतर पाया जाता है। इसीलिए ये आदतें बचपन से ही डाली जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, और उन्हें छोटी छोटी बातों पर किसी भी प्रकार का एक प्रदर्शन करने के लिए मना किया जाता है। तो आज से हमेशा इस चीज पर विशेष ध्यान रखें कि जो कार्य हम करते हैं, जिस भी ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं, जो भी कार्य हम अपने मानसिक रूप से करने के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहले उसकी छवि अपने अंदर अच्छी बनाएं। आपके अंदर जो स्पष्टता का भाव है उसे दूर करें, उत्साह के भाव को दूर करें, ज्ञान के भाव को दूर करें, अपनी पसंद को बदलें, और जो बजट में नहीं है उससे ज्यादा बजट बनाएं और उस पर वर्क करें। कभी भी इस तरीके के शब्दों का यूज ना करें कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मुझे और पैसे कैसे अर्जित करने हैं ये मालूम नहीं। तो आपने इस तरीके के वाक्य अपने ऊपर अप्लाई नहीं करने हैं। आपके पास जो है उसका शुक्रिया करना है, धन्यवाद करना है, और हर दिन आपको हर इंसान से जिससे आपको काम पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे काम आते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद जरूर करें,
ताकि जो ग्रेटिट्यूड की पावर है वो भी आपको मिलनी शुरू हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। थैंक यू। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए हमें कमेंट जरूर करें और अपना जो विचार है वो हमें बताएं और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन आपके मैसेज के थ्रू मिले और हम आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको समझाने के लिए लेकर आते रहें।